हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप और हम कोई दो नहीं है। आप प्रगति का एक स्तंभ हैं, हम एक ऑर्गेनाइजर है किसी सभा के भी। यही तालमेल है, यही कामकाज की व्याख्या भी है। श्याम मंदिर का चुलकाना का वार्षिक उत्सव फाल्गुन मेला जो है मार्च के महीने में हुआ करता है। मेला शुरू होने से पहले हम डीसी साहब के पास गए कि जी हमें फोर्स का इंतजाम करवाओ और मेला होगा उसके लिए जैसे नेसेसरी अरेंजमेंट करें। चिट्ठी लिखित में लेके गई, चिट्ठी मेरे पास हाजिर है। डीसी साहब ने पूछा कि भाई गवर्नमेंट के जो इंतजाम है फेस मास्क पहनना और डिस्टेंस का पालन हो सकता है? हमने कहा जी ये हुआ, ये फलाना काम कर। मैं समझता हूँ महीना 20 दिन तो हमारे इसी बात पे लग जाते हैं। आप सब लोगों में से किसी से भी मेला देखा हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बिजली का अरेंजमेंट शायद ही किसी जगह होता हो जितना कि श्याम मंदिर में होता है। और फूलों का अरेंजमेंट बहुत जी एक नज़ारा होता है बाबा का। अब ये सब बात बहुत जी करने से पहले हमें उनकी परमिशन आवश्यक है। तो उसके बाद हमने वापस करा। अब ये देखिए कि जिसने दर्शन करने हैं बहुत जी वो पीछे पड़ जाता है। अब ऑर्गेनाइजर तो ये करे भाई हमने गेट वाले लगा रखे हैं, फिर भी अजी थोड़ा दर्शन कर लो तो थोड़ा दर्शन और ज़्यादा दर्शन का हमें नहीं। आप यकीन कीजिए मैं खुद जो है बहुत जी अंदर बंदर में जाने की कभी जिद नहीं करता। मुख्य सेवक होने के बावजूद भी बाहर से ही दर्शन में कोई बात नहीं भाई, कोई दरवाजा खोलने की जरूरत है, यही से बाहर से दर्शन कर लेंगे। हमने कमेटी ने ये फैसला करा कि 1 तारीख से लेकर के और 25 को मेला है भाई 28 तारीख तक अपन बंद रखे। उससे ये स्टडी बंद होने से क्या है कि एक आदमी के मन में जज जाता है जिन्हें दिल्ली से आना किन्हें बीकानेर से आना कि जी मंदिर बंद है मत जाओ। 1 से 28 तक बंद रहेगा। 1 से 28 तक उसके मुताबिक बाबू जी हमने वो बोर्ड बनवा करके मंदिर में भी लगवा दिए और आपको सब प्रेस में भी दे दिया कि हाँ जी 1 से 28 तक मंदिर बंद रहेंगे। उसके बाद बाबू जी कुछ और आदमियों ने जो मेरे घर पे भी जो जो ध्वजा लेके जाते हैं वो मेरे घर पे भी 40 आदमी रात शाम को आ गए। मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा भाई देखो भाई आप और हम में कोई फ़र्क नहीं है। आपका ध्वजा ले जाने का काम है, वहाँ ऑर्गेनाइज करने का हमारा काम है। आप जितने भी पत्रकार भाई हैं, जिस भाई ने नहीं देखा मेरी विशेष तौर पे आपको प्रार्थना है कि एक बार जाओ जरूर। हमारी शान है हमारी हरियाणा की भौजी, ऐसा स्थान धार्मिक स्थान जहाँ कुरुक्षेत्र और चुलकाना धाम जैसी जगह है भौजी जहाँ शीश का दान हुआ, ये समझो हमारे लिए एक विरासत है। और कितनी तरक्की आज हुई है। अगर जिन भाइयों ने, आपकी तो शायद उतनी उम्र भी नहीं होगी, मैं सन 82 से लगा हुआ इस काम में, सन 82 से। तो आज जो चमक आप देख रहे हो, ये इतनी तरक्की देख रहे हो, तो ये उसका प्रमाण है भौजी कि भाई वहाँ तरक्की है। उसके बाद में उन आगू की कंप्लेंट से डीसी साहब ने वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को लेटर फॉरवर्ड कर दी। मुझे 3-4 दिन पहले फ़ोन आया सिटी मजिस्ट्रेट साहब को वैसे कि जी आपसे बात करना चाहते हो। मैंने कहा जी मैं थोड़ी देर में आया। मैं गया, उनको बता दिया कि जी ये हालात है। डीसी साहब के पास गए थे कि जी ये गांव के सरपंच और उनके कुछ आदमियों ने ये कहा है। मैंने कहा देखो जी उनका किसी को आजकल तो स्वतंत्रता है, कहने में तो किसी को कोई है नहीं। जो हकीकत है वो ये है कि डीसी साहब ने इसके लिए मना करा है जी। किसको बना रखा सिटी मजिस्ट्रेट जिसका फोन आया था? सवाल खा है नहीं पानी डीसी साहब के ऑफिस में जो सिटी मजिस्ट्रेट बैठे हैं फर्स्ट फ्लोर में उनका है अच्छा रविंद्र कुमार नाम है, पता नहीं क्या है। तो मैंने बताया, मैंने कहा जी इसमें बताओ हम तो पाबंद है। कमेटी का तो ये है कि भाई सबका सुख रहे और सरकार माननी चाहिए, उसी में ठीक है। तो वो ये कहने लगे जी ये कहते हैं सरपंच और ये कि भाई वो हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, हम देख लेंगे। मैं कहा जी ये कोई ऐसी बात है कि कोई कर लेंगे? हमारा इतना स्टाफ लगता है, क्या कर लेंगे? मैं खुद बोल रहा हूँ हो ही नहीं सकता। लाखों आदमी में कैसे डिस्टेंस कर लोगे आप? मतलब ये बात झूठ बोल के चलना, ऐसा 2-4 लाख आदमी अगर मेले के लिए आ रहा कैसे हो तो संभव आप है? कैसे उनको समझा सकते हो? जो बात है ही नहीं वो हो ही नहीं सकती। कहने लगे जी वो
ये गुटबंदी में मतलब गांव में होते, मैंने कहा जी हम तो मेले से संबंधित है, मंदिर से संबंधित है, हमें गांव के गुटबंदी से ना तो कोई मतलब, हम तो सिर्फ मंदिर के विकास के और कोई हमारा चिट्ठा नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि मंदिर के बारे में क्या फैसला लेना वो हमसे हुक्म करो, और क्या है क्या नहीं ना हम जानते हैं ना हमें पता कुछ। वो फिर उसके बाद कहिए डीसी साहब की चिट्ठी हमें दो, उसकी कॉपी दे दी मैंने, उनके मुताबिक उनका लिखित में पत्र आ गया परसों के लिए मेला बंद, मेला खत्म होगा, मेला नहीं खुल सकेगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन, सारी गाइडलाइन उन्होंने मुझे भेजी। मैंने कहा जी हम तो पहले ही कह रहे थे आपको कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक ये संभव ही नहीं है, आप बंद करो और थोड़ा प्रेस वालों को भी भेज दो। इसीलिए मेरे मन में आया कि भाई क्यों ना आप सब भाइयों के दर्शन भी हो जाएंगे और बाबा का भी नाम हो जाएगा। तो भाई गवर्नमेंट के साथ देखिए, गवर्नमेंट में क्या है, ये भी सब हमारे साथ ही जैसे किसी को कुर्सी में बैठा तो वो प्रधान हो जा, किसी को जिम्मेवारी दे तो भाई ऐसे ही डीसी साहब है हमारे ये सब, तो उनसे साथ पाबंद रहना हमारा फर्ज है और सबका हित भी इसी बात का है। देखो कोरोना काल हमारी बदकिस्मती बहुत जी, भारतवर्ष के भी ये कोरोना काल हुआ, लाखों आदमी मर तो गई है ना जी, और आज भी बढ़ रहा है, तो प्रिकॉशन तो लेके चलना ही चाहिए। अब मेरी आप सबसे देखो ये प्रार्थना है कि हमारा ये इतना सिद्ध धाम है, ये तो सब कर ही दोगे आप, अगले साल बड़े उत्साह के साथ करेंगे भाई जी। कमेटी के सदस्यों का भी मन हटता है, देखो भाई रौनक होती है, हमारा सबका इतना होता है, कम से कम सैकड़ों बच्चे उस काम में लगते हैं, तो जहाँ पब्लिक आती है वहाँ हमारा भी मन खराब तो होता ही है भाई, क्या करें। तो अगले साल जब मौका होगा भगवान देवेगा भाई होगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना ये है कि गीता जी में ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि मैं उस व्यक्ति से बहुत खुश हूँ जो मेरे नाम का प्रचार करे। तो मैं आप सब भाई ये कहता हूँ कि हमारा पानीपत का हो भाग्य, आप सब पत्रकार भाई श्याम जी महाराज के बारे में अधिक से अधिक लिखो बहुत, ताकि जन जन तक ये बात आई। ये तो चलो बहुत मामूली बात है, ये तो सोचना ही है। श्याम जी महाराज के बारे में इतना लिखो ताकि बहुत प्रचार फर्क पड़ गया बहुत। जब लाखों आदमी आते हैं डे टू डे की, कोई कहीं से आता है कोई कहीं से आता है, यहाँ पे रौनक होगी भाई। अदरवाइज भी 25 साल पहले भाई मैं देखता था कोई आता ही नहीं था। जब हमने यहाँ पानी में चलते चचे कर, मैं ये सोचता किसको बताऊं कि श्याम जी कौन है। यकीन वो समय देखा हमने, तो सब प्रचार करो भाई, क्योंकि कलयुग का देवता है भाई श्री कृष्ण जी का। कलयुग में जो आपकी मान्यता करेगा तो उसका हमेशा भला होगा। इसीलिए श्याम जी के बारे में लिखा है कि श्याम जी महाराज हारे के सारे, किसी देवता के बारे में नहीं लिखा, एक इन्हीं के बारे में लिखा है हारे के सारे। तो ये है कि श्याम जी महाराज का और अपने इलाके का, अपने हरियाणा की शान है। मेले के बारे में क्या रहेगा? है जी, मेले के बारे में क्या रहेगा? इसको सामने एक तारीख से बंद है। देखो ये मेले का तो निश्चित हो गया। पार्ट बंद हो गए। हाँ जी हाँ। अब लोग चाहते हैं कि वहाँ पर गेट पर साथ लगा देते हैं। देखो जी अब ऐसा ना मेरे भाई जी, मेरी बात ये है कि भाई गेट बंद होने के बाद अब क्यों कोई क्या करता है। देखिए अब सुनिए, इसका भी इलाज बताता हूँ। जब मेला भरता है ना जी, ये हम आंखों से देखते हैं, मेला बंद होने के बाद में लाइनों से आते हैं लोग, बड़ी लोहे की मतलब गाड़ी से लगे दुनिया भर के। अगर आपने देखा हो उसमें भी ये हालत है कि जो आदमी लाइन में नहीं लग सकता वो मौजी गेट के बाद गेट बंद गेट के आगे चढ़ा देता है। उसका क्या करें मुझे बताओ, उसको डंडा कहाँ तक मारे। नहीं अब जो है मौजी देखिए ये तो बुद्धिमानी नहीं है। मैं देवी मंदिर के गेट पे जाकर के वहीं दीपक लगा दूं तो क्या अच्छी बात है। देखो अब किसी को मना तो कर नहीं सकते भाई, तू क्यों कर रहा। हमारे हिंदुओं में भाई ये भी लिख की बनने जी कहूँ को समझ के चलो। अरे भाई घर बैठे पूजा करो ना श्याम जी की। जब अगर नहीं 6 महीने भी तो गुजारे नहीं, 6 महीने में जब लॉकडाउन था तब भी तो गुजारा नहीं गुजारा भाई। अब ऐसे में आप यूँ कहोगे मैं तो वहीं चढ़ा गाऊंगा, अब बताओ क्या करे भाई जी। नहीं छोटे साथ मिलते हैं, मैं हर महीने जाता हूँ। नहीं आप समझे नहीं। देखिए बाजार वाला भाई जी, बाजार वाला क्या करेगा, ये हमारा काम मंदिर का काम नहीं है। मंदिर की कोई दुकान नहीं कि जो भी हम देते हो किसी को। सेवा में बैठे हैं जी, मेला लगेगा। मेरा तो लगेगा ही नहीं, बिल्कुल वो तो लगेगा की तरफ से कोई। देखिए हमारा खुद ही मन नहीं है कि जब इतनी दिक्कतें हैं तो क्यों करने का ऐसा काम। लोग पता नहीं